नमस्कार दोस्तों, आज के अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के आंसर की को भली बातें जानेंगे और इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन हम लोग टच किए थे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन का लेवल लगभग सही था और इसी क्वेश्चन में हम लोग आंसर को समझने का आज प्रयास करेंगे किसका क्या आंसर था। जैसे क्वेश्चन का लेवल कैसा था हम लोग समझ चुके थे, पहले भी जान चुके थे। क्वेश्चन का मॉडल क्या था, क्या क्या सिलेबस था, क्या क्या पूछने वाला था, इसके बारे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन रहता है पैसेज से जुड़ा हुआ। अब पैसेज में क्या क्या था ध्यान से समझिए। जैसे परिश्रम से जुड़ा हुआ एक पैसेज पूछा गया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि सफलता की कुंजी किसे माना गया है। तो यहाँ सफलता की कुंजी के रूप में किसको माना गया है? परिश्रम को। तो यहाँ 1 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था इसी से जुड़ा हुआ पैसेज से कि कैसा परिश्रम का नाम भाग्य है, या किस प्रकार के परिश्रम को भाग्य कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम को भाग्य कहा गया या भाग्य है। तो 2 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर था कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है। तो यहाँ पर बुद्धि और विवेक के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ या जो बात कहा गया है वह मनुष्य के लिए, कि मनुष्य को बुद्धि और विवेक मिला है। तो 3 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर लक्ष्मी। 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा लक्ष्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह आपका कविता से संबंधित था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया पर्वत हमें क्या संदेश देता है। ए झुकने का, बी ऊंचा बनने का, सी गिरने का और डी धैर्य छोड़ने का। तो ये हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऊंचा बनने का। 5 का क्वेश्चन नंबर बी आंसर होगा ऊंचा बनने का। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। जो समुद्र है उससे हमें क्या सीख मिलती है? ऊंचाई की, पढ़ाई की, विचारों में गहराई की और लड़ाई की। समुद्र से हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम लोग समझ गए थे कि समुद्र में हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें विचारों में गहराई की सीख मिलती है। तो 6 का सी नंबर। 7 पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो पृथ्वी हमें सीख देती है, इसमें आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर धैर्य ना छोड़ो। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? धैर्य ना छोड़ो। 8 नंबर तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो 8 का डी नंबर हो जाएगा उल्लास और उमंग। उल्लास और उमंग के लिए तरंग हमें सीख देती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9 से लेकर 20 तक अधिकांश क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण जो हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अनुशासन जो है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें अनु हो जाएगा। 9 का ए नंबर। 10 धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो डी नंबर इक प्रत्यय होगा। 10 का डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक मतलब जो गुण को बताएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा परिश्रमी छात्र। परिश्रमी छात्र जो बता रहा है ये गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। 12 नंबर है भारत का सही विशेषण क्या होगा। तो भारत का सही विशेषण होगा भारतीय। 12 का सी नंबर आपका सही आंसर है। 13 नंबर अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। 13 का बी नंबर आपका आंसर होगा। 13 का बी अध्यापिका। उसके बाद है 14 नंबर बहुवचन का उदाहरण दे। इनमें से कौन सा शब्द जो आपको बहुवचन से संबंधित है? ए कली, बी पत्ता, सी माला और डी तारे। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर तारे। 14 का डी आपका आंसर है। 15 नंबर ने का चिन्ह प्रयोग से संबंधित है। कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। कुछ वाक्य दिए गए, इनमें से ने का प्रयोग सबसे सही किसमें है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है माँ ने खाना बना रही है, तुमने घूमने गया था, पुलिस ने चोर को पीटती है और माली ने फूल तोड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर, माली ने फूल तोड़े। 16 नंबर निम्न में से शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द 16 का इनमें सभी हो जाएगा। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द में गुरु भी आता है, अध्यापक भी आता है, आचार्य भी। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 सम्मान का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान। 17 का ए नंबर। 18 आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो जाएगा ए नंबर क्रोधित होना। 18 का ए नंबर। 19 नंबर बहु का सही अर्थभेद कौन सा है। ये दोनों उच्चारण में एक ही जैसे लगते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो होते हैं वह भिन्न भिन्न। तो इन 19 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर। 19 का सी बहुत
और वधु। वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य हो जाएगा आपका कौन सा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि बीच में और है तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो आपका फिर पैसेज से। ये पैसेज आपका पठित पाठ्य पुस्तक से आता है, किताब से संबंधित है। इस पैसेज में क्या क्वेश्चन है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? ये जो कविता है, मतलब जो पैसेज दिया गया है, ये पैसेज आपका मेरे बचपन के दिन जो पाठ है इसी से लिया गया। तो 21 का सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, मतलब कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लगभग आपका बी नंबर, 200 वर्षों से कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी? तो 23 का बी नंबर आंसर हो जाएगा जबलपुर से। उसके बाद लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था? तो सबसे पहले लेखिका ने पंचतंत्र ग्रंथ पढ़ना सीखा था अपनी माँ से। तो 24 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अगला पैसेज से, जो आपका कविता से संबंधित है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? यहाँ जो पाठ है, चलिए अब बात करते हैं कविता से संबंधित पैसेज का। कविता में जो पैसेज जुड़ा हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो अब यहाँ पाठ का अगर ध्यान दें तो ये आपका किससे संबंधित है? सवैया से। कौन सा? सवैया। तो 25 का बी, इसके कवि कौन है? रसखान हो जाएंगे। तो 25 का बी नंबर आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में बोला है कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? तो कवि मनुष्य के रूप में ब्रज के गोकुल गांव में। तो 26 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 27 पाहन का क्या अर्थ है? तो पाहन का अर्थ हो जाएगा पत्थर। 27 का सी नंबर आंसर होगा। 28 कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो कवि पक्षी के रूप में कौन सी नदी? यमुना नदी। 28 का बी यमुना नदी। 29 से लेकर 40 तक आपका किताब और कविता से संबंधित प्रश्न है। इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन 29 नंबर, दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो दोनों बैलों को कैदी बनाकर रखा गया था, कांजी हाउस में कैद किया गया था। तो 29 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 का बी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड वाचर किन्हें कहा गया? तो वर्ड वाचर के रूप में सालिम अली को जाना जाता था। सालिम अली को वर्ड वाचर कहा जाता था। देवी मैना पर किसने दया भाव दिखाई? तो सेनापति है ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी। 31 का सी नंबर आंसर होगा। 32 नंबर है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी। 33 मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? तो यहाँ 33 का आंसर हो जाएगा गांव को। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 34, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना यहाँ स्थान का नाम हो जाएगा। 34 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 का डी। अगला 35, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 का बी, आंधी से। अगला 36 नंबर है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो ये देशभक्ति से संबंधित है। 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 का डी। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो 37 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बाढ़। बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। और 38, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो गोपाल प्रसाद के एक ही लौते पुत्र थे जिसका नाम था शंकर। तो हम लोग इसका हो जाएगा 38 का बी नंबर आंसर। अगला है 39, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो किसका हृदय परिवर्तन हुआ था? चोर का। याद रखिएगा, इसमें चोर का हृदय परिवर्तित हो गया था। 40, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो 40 का डी, विस्थापन की समस्या। विस्थापन की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद। इसमें हम लोग सभी 40 प्रश्नों के उत्तर को भली बात समझ चुके हैं। अब इसको आप मिला के देख सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। नमस्कार, नमस्ते।